सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। तो आप लोग कैसे हो मेरे मसीह भाई बहनों? मैं उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे प्रभु के अनुग्रह से मेरे मसीह भाई बहनों। तो आइए हम लोग परमेश्वर का एक ऐसा वचन देखेंगे जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण परमेश्वर का कलाम है मेरे मसीह भाई बहनों। हम लोग मत्ती पुस्तक में देखेंगे 19 अध्याय में वचन 16 से पढ़ेंगे। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है कि धनी धनी युवक और अनंत जीवन। तो आज हम लोग जानेंगे कि हमारे लिए लाभदायक क्या है परमेश्वर के वचन में मेरे मसीह भाई बहनों। सबसे पहले तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन को बताती हूँ, जहाँ तक मुझे ज्ञान है मैं वहीं तक बताती हूँ। प्लीज़ आप लोग एक लाइक ज़रूर करिए हमारे वचन को, हमारे वीडियो को, और आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आइए हम लोग परमेश्वर का वचन देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरे मसीह भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे, तो मैं आप लोग से एक सवाल कहना चाहूँगी, क्या आप लोग मेरे मसीह भाई बहनों जीवन में प्रवेश करना चाहते हो? तो मेरे मसीह भाई, जो हमें जीवन में प्रवेश करना है तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। यदि हम जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को न मानेंगे तो हम जीवन में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। और प्रभु ने हमारे लिए मेरे मसीह भाई बहनों दो मार्गों को तैयार किया है, एक सकरा मार्ग है और एक चौड़ा मार्ग है। तो आपको तय करना है मेरे मसीह भाई बहनों कि आप सकरे मार्ग पे चलेंगे कि आप चौड़े मार्ग पे चलेंगे। और सकरे मार्ग पे हमारा प्रभु यीशु मसीह मिलता है, और जो चौड़ा मार्ग होता है मेरे मसीह भाई बहनों, वहाँ पे इस संसार की जो अभिलाषा मिलती है, इस संसार में जो मेरे मसीह बहनों हो रहे हैं, ये सब हमें मिलते हैं। यदि हम चौड़े मार्ग में जाएंगे तो हमें इस संसार की चीज़ों को लेके चलना पड़ता है, और हम जब जाते जाते अंत में जाएंगे तो मेरे मसीह वहाँ हमारे लिए एक ऐसा मेरे मसीह बहनों जगह तैयार किया गया है जो हमें मेरे मसीह भाई बहनों अनंत अनंत दंड है हमारे लिए वहाँ पे। तो आपको तय करना है कि आप सकरे मार्ग पे चलेंगे कि आप चौड़े मार्ग पे चलेंगे मेरे मसीह भाई बहनों। तो हमको ऐसा यत्न करना है मेरे मसीह भाई बहनों कि हम अनंत जीवन पाएं। ताकि हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आप एक धनी व्यक्ति था मेरे मसीह भाई बहनों। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उसने उससे कहा कि हे गुरु, कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। तो आज हमको भी ऐसे मेरे मसीह भाई बहनों परमेश्वर के वचन को महत्व देते हुए हमें जानना है कि हम ऐसे कौन से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हम ऐसा कौन सा यत्न करें मेरे मसीह भाई बहन, क्योंकि शैतान हमें चुटकियों भर में भरमा लेता है। इसलिए हमें चौकस रहना है मेरे मसीह भाई बहन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति ने कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने उससे कहा, तो मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। तो आज आपको हमको भी मेरे मसीह हम प्रभु को ग्रहण कर लिए हैं, चर्च में जाते हैं, लोगों की संगति करते हैं मेरे मसीह बहन, विश्वासी भाई और बहनों का संगति करते हैं। तो हमारा जीवन मेरे मसीह भाई बहनों, जो हमारा जीवन है, प्रभु इससे हमारा खुश नहीं रहता कि हम चर्च जाते हैं, लोगों की संगति करते हैं। प्रभु इससे प्रसन्न रहते हैं जब उसकी आज्ञाओं को हम मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में महत्व देते हैं मेरे मसीह भाई बहनों। प्रभु यीशु मसीह का वचन यही तो कह रहा है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो मेरी आज्ञाओं को माना कर मेरे मसीह भाई। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे ये भी तो कह सकते थे, यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो रोज चर्च जा, कलीसिया में जा, रोज दसवांश दे, लोगों की संगति कर, भाईचारे की संगति कर मेरे मसीह। ये भी तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो मेरी आज्ञाओं को माना कर। तो आज हमको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है मेरे मसीह भाई बहनों। यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, और अपने माता अपने पिता का आदर करना, पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो मेरे मसीह भाई बहनों, ये सब जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज अपने माता पिता को यदि दुख में डाल के मेरे मसीह हम कोई भी काम करते हैं, चाहे हम प्रभु की रोज़ संगति में हैं, चाहे हम रोज़ प्रार्थना करें, रोज़ बाइबल पढ़ें, और अपने माता पिता को दिल को दुखाएं, तो हमारा परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं रहते हैं। इसीलिए हमें अपने माता और पिता का भी आदर करना चाहिए मेरे मसीह भाई बहनों। यहाँ पे जिसे लिखा हुआ है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख और अपने माता और अपने पिता का आदर कर। तो हमको अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। जैसे हम प्रभु के अधीन हो जाते हैं जब प्रभु को ग्रहण करते हैं, और फिर अपने पति के अधीन हो जाते हैं, वैसे हमें अपने माता और पिता के अधीन में रहना है मेरे मसीह भाई बहनों। यहाँ पे लिखा हुआ है, तब उस जवान ने कहा, इन सब को तो मैंने माना है। जो वह धनी व्यक्ति था उसने कहा कि मैंने इन सब को तो माना है,
अब मुझ में किस बात की घटी है। तो आजकल के जो भाई विश्वासी लोग होते हैं ये सब करते हैं तो सोचते हैं कि हम प्रभु में हम धन्य हैं, लेकिन नहीं मेरे मसीह भाई बहनों, हमको मनन करके हर एक वचन पे अधिकाई से अपने हृदय में वचन को बसाना है, ताकि हम में किसी बात की घटी ना हो मेरे मसीह भाई बहनों। यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मुझ में किस बात की घटी है। यीशु ने कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे। क्योंकि वह व्यक्ति बहुत धनी था मेरे मसीह बहनों, क्योंकि ये संसार की अभिलाषा है। ये वह जो व्यक्ति था वो किस मार्ग पे खड़ा है। आप लोग जानते हो मेरे मसीह बहनों कि परमेश्वर ने हमारी दो मार्ग तैयार किए, एक सकरा मार्ग और एक चौड़ा मार्ग। तो जो व्यक्ति था मेरे मसीह बहनों, वो उसने परमेश्वर के वचन को तो जो वहाँ पे लिखा हुआ है कि चोरी न करना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, उसने ये सब को तो माना था, लेकिन उसमें एक बात की घटी थी कि वह बहुत धनी था। तो हमें धनी होने के लिए मेरे मसीह बहनों, इस संसार में धनी होने के लिए हमको परिश्रम नहीं करना है। तो वह जो व्यक्ति था वह चौड़े मार्ग पे जा रहा है मेरे मसीह बहनों, तो उसको चौड़े मार्ग प्रभु यीशु मसीह नहीं मिलेंगे। यदि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि स्वर्ग यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे। तो हमको प्रभु में सिद्ध होना है मेरे मसीह बहनों। सिद्ध हम कब होते हैं, जब हम सक्रिय मार्ग पे चलते हैं और ये जो संसार की विलासा होती है, धन दौलत रुपया पैसा को छोड़ के मेरे मसीह बहनों, जब प्रभु में सिद्ध होते हैं तो ही परमेश्वर में हम जीवन पाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपना अपना माल बेच के कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। और वह आकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तो मेरे मसीह वो जो व्यक्ति था वो बहुत धनी था, क्योंकि उसके लिए धन को त्यागना बहुत ही मुश्किल कठिन लग रहा था। तो यही है मेरे मसीह बहनों, जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो हमको सक्रिय मार्ग पे चलने के लिए बहुत ही कठिन लगता है, क्योंकि संसार की अभिलाषा हमसे छूटती नहीं है। इस संसार की अभिलाषा जब हम सक्रिय मार्ग पे चलते हैं तो हमें संसार की अभिलाषा अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि शैतान जो होता है मेरे मसीह भाई इस संसार के ऐसे ऐसे अभिलाषा हैं, ऐसे ऐसे वस्तुएं हैं जो हमें बहुत आकर्षित करती हैं अपने तरफ। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो मेरी आज्ञाओं को माना कर। तो मेरे मसीह भाई बहनों, इस संसार की अभिलाषाओं को छोड़ के हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है मेरे मसीह भाई बहनों। ना कि आज वो जो धनी व्यक्ति था मेरे मसीह भाई बहनों, वो अपना धन रुपया दौलत पैसा छोड़ के उसको सब कुछ मेरे मसीह बहनों, जैसे वहाँ पे कह रहा है कि मैंने सब आज्ञाओं को माना है, चोरी न करना और व्यभिचार न करना, हत्या न करना। तो वो कह रहा है कि मैंने इन सब को माना है। तो आज यदि हम इन सब को मानते हैं मेरे मसीह भाई बहनों, और यदि मेरे मसीह भाई बहनों हम सक्रिय मार्ग पे नहीं चल पाते हैं तो हमारे लिए जीवन व्यर्थ है। इसीलिए यदि हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करते हैं तो हमें सक्रिय मार्ग पे चलना है, अपनी इच्छा को मारना है मेरे मसीह भाई बहनों। हमें जो शरीर की जो हमारी अभिलाषा होती है, ओढ़ना पहनना खाना, बहुत मेरे मसीह आप लोगों को देखा होगा कि लोग ओढ़ने पहनने खाने के लिए कैसे कैसे काम करते हैं मेरे मसीह भाई बहनों, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि हमें अपने परिश्रम से ओढ़ना और पहनना और खाना है। और परमेश्वर को वचन कहता है कि मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरता है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने प्राण अपने वस्त्र के लिए चिंता न करो, क्योंकि वस्त्र से प्राण और भोजन से प्राण बढ़कर है। तो मेरी मसीह भाई बहनों, हमको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, ना कि हमको अपनी इच्छा के अनुसार चलना है मेरे मसीह भाई बहनों, क्योंकि हमें सक्रिय मार्ग से चलना है जो हमें जीवन को पहुंचाता है। तो आप भी सक्रिय मार्ग से चलने का यत्न करें और मेरे मसीह भाई बहनों, संसार की अभिलाषाओं के पीछे ना भागें, क्योंकि संसार की अभिलाषा हमें अपने तरफ आकर्षित करता है और हम कब उसकी तरफ खींचे जाते हैं हमें पता नहीं चलता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तो उनसे सच कहता हूँ कि धनवान का राज्य में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान
प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोग को समझा रहे थे कि जो धनी व्यक्ति होते हैं वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना उनके लिए बहुत ही कठिन है मेरे मसीह भाई बहनों। तो आज आप और हम यदि ऐसे हैं तो हमें अपने धन और दौलत के लिए परमेश्वर ने जितना दिया हमें उतने में खुश रहना है, ज़्यादा लोभ को नहीं बढ़ाना है मेरे मसीह भाई। यदि किसी को आवश्यकता है तो हमें उसमें से उसको ज़रूर देना चाहिए, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए मेरे मसीह भाई बहनों। इसीलिए प्रभु हमारा जो होता है, हमारा परमेश्वर हमारे मेरे मसीह भाई हृदय को देखता है कि हमारा हृदय उसके प्रति सच्चा है कि नहीं, ईमानदार है कि नहीं मेरे मसीह भाई बहनों। हमारा परमेश्वर यह नहीं देखता कि हम रोज़ कलीसिया जाते हैं, रोज़ दशमांश देते हैं, लोगों की संगति करते हैं मेरे मसीह भाई बहनों। हमारा परमेश्वर ये नहीं देखता है, हमारा परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। हमारा परमेश्वर ये देखता है कि उसमें हम सिद्ध हैं कि नहीं। तो हमारा परमेश्वर मेरे मसीह भाई बहनों महान है, इसलिए आप परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, ना कि मेरे मसीह भाई बहनों जो संसार की रीति रिवाज होती है मेरे मसीह भाई बहनों हम उसको भी माने और परमेश्वर को भी माने, तो हमारा परमेश्वर हमसे कभी प्रसन्न नहीं रहता है। तो मेरे मसीह भाई बहनों इसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर कह रहा है जो धनी व्यक्ति होता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना उसके लिए बहुत कठिन है। तो हम इस संसार के लिए क्यों इतना यत्न करें मेरे मसीह बहनों, क्योंकि जो हम अपने लिए संसार में इतना यत्न करते हैं धन को पाने के लिए मेरे मसीह बहनों, हर एक चीज़ को पाने के लिए मेरे मसीह बहनों, तो हम उसी में उलझ जाते हैं, हम प्रभु में नहीं सिद्ध हो पाते हैं। इसीलिए हमको ऐसा यत्न करना है कि हम प्रभु में स्थिर रहें, प्रभु में आगे बढ़े मेरे मसीह भाई बहनों। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह सुनकर चेलों ने चकित होकर कहा, फिर उसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जब तक न चाहे तब तक कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं आ सकता, तब तक कोई भी व्यक्ति उसके नाम को, पवित्र नाम को नहीं ले सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। और परमेश्वर को वचन कहता है मेरे मसीह भाई बहनों कि मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर हमारा चाहे तो सब कुछ हो सकता है। इसीलिए यह आप लोग जान लीजिए कि हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। तो आपको किसी बात की चिंता नहीं करना है मेरे मसीह भाई बहनों कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम क्या ओढ़ेंगे। आजकल के बहुत ही भाई बहन बहुत सारे इसी चीज़ों में उलझे हुए रहते हैं। तो हमको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ साफ कहता है मेरे मसीह भाई बहनों, यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो मेरी आज्ञाओं को माना कर। तो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है मेरे मसीह भाई बहनों। प्रभु सबको आशीष दे। आप लोग हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। आप लोग देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो मेरे मसीह भाई बहनों। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह की।